योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 5,000 में परिवार के सदस्य कर सकेंगे मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी अब आसान नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। अचल संपत्ति के लिए किसी के नाम मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी करना अब आसान नहीं होगा। इस पर रजिस्ट्री की तरह ही स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा। उधर परिवार के सदस्यों को इससे मुक्त रखा गया है। यदि परिवार के सदस्य आपस में मुख्तारनामा करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए अदा करने होंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने बताया कि मुख्तारनामों में हो रहे करा पंचवन को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। परिवार से अलग किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देने के लिए मुख्तारनामा किया जाता है। हालांकि इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विलेख की प्रामाणिकता के लिए लोग इसका पंजीकरण कराते हैं। इसमें तगड़ा खेल हो रहा था। नियमानुसार जहां 5 से कम लोगों के नाम मुख्तारनामा होता था, वहां मात्र 50 रुपए का स्टाम्प शुल्क देय होता था। अब यह नहीं होगा। इसे रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया। अब ऐसे मुख्तारनामों में बेनामों की तरह ही संपत्ति के बाजार मूल्य के हिसाब से स्टाम्प शुल्क लगेगा। कैबिनेट के सामने रखे इस प्रस्ताव में दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया गया है। जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में यही व्यवस्था है। दिल्ली में पावर ऑफ अटॉर्नी पर 3% स्टाम्प शुल्क लगता है। इन पर बस 5,000 रुपए। परिवार के सदस्यों जैसे पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई बहन, पोत्र, पोत्री, नाती, नातिन को परिवार का सदस्य माना गया है, जिन्हें बाजार मूल्य पर स्टाम्प नहीं देना होगा। इसके लिए केवल 5,000 रुपए शुल्क फिक्स किया गया है। इसलिए बड़ी आवश्यकता। मुख्तारनामों की पंजीयन की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। दरअसल भू संपत्ति की अवैध खरीद फरोख्त पर ऐसा खेल प्रदेश में खेला गया कि सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में यह खेल हो रहा था। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि जिलों में आलम यह था कि संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए एक दूसरे के नाम मुख्तारनामा कराया जाता। मात्र 50 रुपए का स्टाम्प लगाकर यह काम होता। इसके बाद संपत्ति को आगे बेच दिया जाता। स्टाम्प मंत्री के मुताबिक 5 वर्षों में प्रदेश के निबंधन कार्यालयों में 1,02,486 विलेख पंजीकृत कराए गए। गाजियाबाद में तो यह बड़ा खेल सामने आया, पर कई अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। उत्तराखंड की सीमा से सटे जिले में वहां के रियल एस्टेट कारोबारी यहां गड़बड़ झाला कर रहे थे। अब यह लगेगा स्टाम्प। कैबिनेट के फैसले पर मुख्तारनामे पर नियम 23 खंड का के तहत स्टाम्प शुल्क देने को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक इस समय रजिस्ट्री करने पर महिला को 10 लाख की राशि तक के बेनामी पर 4 तथा पुरुष को 5% स्टाम्प शुल्क देना पड़ता। विकसित क्षेत्र में यह शुल्क 7% है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए यूपी न्यूज 24 के साथ।